नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी की एक और कहानी, जिससे माँ शीतला की दयालुता कृपालुता का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि हम अगर कोई व्रत रखते हैं और उसके नियमों का पालन नहीं करते तो हमें लाभ की बजाय नुकसान होता है और हमें उसका वेदना भोगनी पड़ती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के छोटे एक एक बेटा था। बड़ी बहू बहुत झगड़ालू थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही नर्म स्वभाव की थी। किसी को घर से खाए पिए बिना भूखे नहीं जाने देती थी, अतिथियों का स्वागत करती थी। जब शीतला सप्तमी आई तो सासू माँ ने अपनी छोटी बहू को माँ शीतला के लिए भोग बनाने को कहा, क्योंकि ये भोग माँ शीतला को एक दिन पहले बनाकर अगले दिन चढ़ाया जाता है, यानी कि बासी भोजन माता को चढ़ाया जाता है, ठंडा भोजन, ताकि घर में भी ठंडक पड़ी रहे और सारे परिवार का बीमारियों से बचाव हो। माँ शीतला के इस भोग को, जो कि एक दिन पहले बनाकर रखा जाता है और माँ को चढ़ाया जाता है, इसे बसोड़ा कहते हैं। छोटी बहू ने बड़े ही प्यार से भोग बनाना शुरू किया। सुबह से शाम होगी, उसका बच्चा छोटा था और वह रोने लग गया, क्योंकि वह दूध पीता था। तो छोटी बहू उसको दूध पिलाने लगी। थकी होने के कारण उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता रह गया। रात को जब माँ शीतला गांव का भ्रमण करने निकली तो बहू के घर में चूल्हा जलता देखकर माँ उसमें लौटने लगी और उसका सारा शरीर पे फफोले पड़ गए, जल गया। तब शीतला माता ने कहा कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे तेरा पेट जले। छोटी बहू जब सुबह उठी तो उसने देखा उसका लड़का मृत पड़ा है। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, फोड़े फुंसियाँ हो गई थी। छोटी बहू उसी समय समझ गई कि ये शीतला माता का प्रकोप है। उसने अपने बेटे को एक टोकरे में रखा और अपनी सासू माँ से बात की कि मैं इसे शीतला माता के पास लेकर जा रही हूँ, ताकि मैं उनसे क्षमा मांगकर इसकी ठीक करा सकूँ। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हूँ। सासू माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। छोटी बहू अपने सिर पर बच्चे को टोकरे में लेकर चल दी। चलते चलते रास्ते में जंगल आया। जंगल में 2 तलाइयाँ पड़ती थी, यानी कि छोटे छोटे तालाब। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में जाता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन तलाइयों का पानी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी नहीं पीता था, क्योंकि उस पानी को पीने से लोग बीमार हो जाते थे या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। जब उन्होंने छोटी बहू को जाते देखा तो दोनों तलाइयों ने कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने कहा कि मैं माँ शीतला के पास जा रही हूँ, ताकि मैं उससे आशीर्वाद लेकर अपने बेटे को ठीक करा सकूं। ऐसा कहते हुए छोटी बहू ने उन्हें सारी बात बताई। तब दोनों तलाइयों ने कहा कि बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिले तो तुम उनसे पूछना कि हमारे से कौन सा ऐसा अपराध हुआ है कि हम दोनों तलाइयों का पानी कोई भी मनुष्य क्या पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं पीते और पीने से बीमार पड़ जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तब छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगी और इसका निवारण भी पूछूंगी। छोटी बहू फिर चल दी। आगे जाकर उसे 2 सांड मिले जो कि आपस में लड़ रहे थे और जो दोनों एक ही पाटे से बांधे हुए थे। जब उन्होंने छोटी बहू को जाते देखा तो उन्होंने कहा बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने सांडों से कहा कि मैं शीतला माता को मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए छोटी बहू ने उन्हें भी अपनी सारी घटना सुनाई। तब दोनों सांडों ने छोटी बहू से कहा कि बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिले तो उनसे कहना कि हम दोनों इस जन्म में जब से पैदा हुई हैं लड़ती ही रहती हैं। ऐसा क्यों? हम लड़ना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हम लड़ती रहती हैं, जिससे हमारे दिल को दुख होता है। कृपया हमारे दुख का निवारण पूछना। छोटी बहू ने उन्हें भी ऐसा ही कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगी। छोटी बहू वहाँ से भी चल दी। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। छोटी बहू ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कि अपना सिर खुजा रही है, और उसने छोटी बहू से पूछा
कि तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने भी उनसे बड़े प्यार से कहा कि मैं शीतला माता से मिलने जा रही हूँ, और उन्हें सारी घटना सुनाई कि मैं माता से आशीर्वाद लेकर अपने बेटे को ठीक कराना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जिससे मुझे बहुत कष्ट होता है, क्या तुम मेरे सिर से जुएं निकाल दोगी। तब छोटी बहू, चाहे उसके पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बुढ़िया माँ की बात मान ली और कहा कि हाँ माँ, मैं अभी निकाल देती हूँ। उसने अपने जो कि टोकरी थी जिसमें उसका छोटा बच्चा था जो कि मृत था, उसने बुढ़िया माँ को गोद में रख दिया और बुढ़िया माँ की जुएं निकालने लगी। धीरे धीरे उसने सारी जुएं निकाल दी। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि तेरे जुएं निकालने से मुझे बहुत ठंडक मिली है, और जैसे तेरे इस कार्य से मुझे ठंडक मिली है, वैसे तेरे बच्चे को भी ठंडक मिले, तेरे पेट को भी ठंड पड़े। उसके ऐसा कहते ही चमत्कार हुआ। बुढ़िया माँ की गोद में बैठा हुआ मृत बच्चा जीवित हो गया। तब छोटी बहू ने ये समझ लिया कि ये बुढ़िया माँ कोई और नहीं, शीतला माता ही हैं। छोटी बहू ने माँ शीतला के चरणों में गिरकर अपने अपराध की माफ़ी मांगी कि मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ था, माँ मुझे क्षमा कर दो। तब शीतला माता खुश हो गई और उसे आशीर्वाद दिया कि अब तुम घर जाओ और तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। तब छोटी बहू ने शीतला माता से कहा कि रास्ते में जो तलाइयाँ आती हैं उनका पानी कोई क्यों नहीं पीता, मुझे उन तलाइयों के दुख का निवारण कैसे हो, कृपया माता मुझे बताइए। माँ शीतला बहुत खुश हुई और कहा कि छोटी बहू, तुझे दूसरों के भी सुख दुख का ख्याल है। वे दोनों तलाइयाँ पिछले जन्म में सौतने थी और एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी। किसी घर आए को भी पानी नहीं देती थी, छाछ नहीं देती थी, और अगर छाछ पिलाती भी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला देती थी। वे अपने कर्मों का फल ही भोग रही हैं। लेकिन अगर तुम उन दोनों का पानी पी लोगी तो उसके बाद उनका पानी अमृत जैसा हो जाएगा और फिर किसी का भी मौत नहीं होगी। ये सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। अब आगे उसने उन दोनों सांडों के बारे में पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि वे दोनों सांडे पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी और वे उस समय भी आपस में बहुत ईर्ष्या करती थी, इसीलिए इस जन्म में भी वो लड़ती रहती हैं। तब छोटी बहू ने कहा कि माँ, वे दोनों इस जन्म में बहुत दुखी हैं और उन्होंने आपसे मुझे इस दुख का निवारण करने का लिए पूछा है। कृपया आप मुझे बताइए कि वो आपस में प्रेम से कैसे रह सकती हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम उनके बीच में जो पाट बंधा हुआ है उसे खोल देना, उसके बाद उनके स्वभाव में फ़र्क पड़ जाएगा। तब छोटी बहू शीतला माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने बच्चों को लेकर वापस चल दी। रास्ते में उसे दोनों सांडें मिली। उसने उनके बीच का पाट खोल दिया और तब वे दोनों विनम्र भाव से और शुक्राना करते हुए उसकी तरफ देखने लगी, और दोनों सांडों ने छोटी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद छोटी बहू फिर चल दी। वह वापस जाते हुए तलाइयों के पास पहुंची और तलाइयों के पूछने पर कि क्या तुम्हें शीतला माता मिली। तब छोटी बहू ने उनको सारी बात बताते हुए उनका पानी पिया। इसके बाद उनके ऊपर से श्राप मिट गया और उनका पानी अमृत जैसा मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को खुश होकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब छोटी बहू अपने बेटे को लेकर घर आ गई। जब उसने अपनी सास को अपना जीवित बेटा दिखाया तो सास बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानी ईर्ष्या से भर गई। वह अब सोचने लगी कि अगली बार मैं भी ऐसे ही करूँगी। समय बीतता गया, साल बीत गया, दोबारा शीतला सप्तमी आई तो अब इसकी बार बड़ी बहू ने ठीक वैसा ही किया। पकवान बनाए और चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और सोने को चली गई। जब शीतला माता रात को भ्रमण करने को निकली तो जलते हुए चूल्हे को देखकर उसमें लौटने लगी, जिससे माँ का शरीर जल गया। तब उसने जाते हुए कहा कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे तेरा पेट जले। सुबह जब बड़ी बहू उठी तो उसने देखा उसका लड़का मृत पड़ा है और उसके शरीर पर जलने के निशान थे। बड़ी बहू दुखी होने के बजाय खुश हो गई कि अब वह भी शीतला माता के पास जाकर अपने पुत्र को जीवित कराकर लाएगी। लेकिन दोस्तों, हर एक
इंसान की प्रकृति में स्वभाव में फ़र्क तो होता ही है। बड़ी बहू घर से निकली और रास्ते में उसे दोनों तलाइयाँ मिली। उन दोनों तलाइयों ने इतना ही पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो। तब बड़ी बहू ने उनको बात को अनसुनी करते हुए चलती गई और उन्हें डांटते हुए कहा कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी फिजूल की बातों का जवाब देने के लिए। आगे जाकर उसे दोनों सांड मिले। दोनों सांडों ने पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो। तो बड़ी बहू उनसे भी अपशब्द बोलती हुई आगे निकल गई। अब वह आगे बढ़ी तो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। शाम को उसे एक वृक्ष के नीचे एक बुढ़िया माँ अपनी बालों को खुजाते हुए मिली। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, इन जुओं को निकाल दो, तुम्हारा भला होगा। बड़ी बहू ने उनसे भी बड़े बुरे ढंग से बात की और कहा कि मैं तुम्हारी जुएं निकालने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं तो शीतला माता के पास जाकर अपना बेटे को जीवित करवाऊँगी। और फिर वह आगे चल दी। तब शीतला माता तो उससे क्या मिलनी थी, वह सारी रात भी इधर उधर भटकती रही और सुबह होते हुए अपने मृत बेटे को लेकर घर वापस आ गई। तब उसने अपनी सास को कहा कि मेरे साथ तो शीतला माता ने बहुत बुरा किया। तब उसकी सास ने कहा कि तुमने अपनी छोटी देवरानी के साथ द्वेष भाव रखा, जिसका परिणाम ये है, यह शीतला माता का नहीं तुम्हारे द्वेष भाव का ही, तुम्हारे कर्मों का ही फल है कि आज तुम्हारा बेटा जीवित नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और अनजाने में हुए अपराध की यदि हम क्षमा मांगते हैं तो देवी देवता उसे जरूर माफ़ कर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरने वाले की शीतला माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों।